दोस्तों, एक ह्यूमन साइकी होती है कि एडमिट कार्ड आने के बाद बच्चों की तैयारी पहले के मुकाबले काफ़ी तेज हो जाती है और वो लास्ट के 2 हफ्ते या फिर 10 दिन जो भी बचते हैं उनमें वो हर हर कुछ खगालने की कोशिश करते हैं जो उनकी तैयारी को सुदृढ़ बनाए और उनका स्कोर जो है वो मेन एग्जाम में भी अच्छा हो, जैसे उनका मॉक में स्कोर अच्छा हो रहा है। अब एक सवाल ये है कि भाई मैं सर इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, क्या मेरे स्टेट का कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है? क्योंकि पहले तो हाई गया है, इस बार आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, सब कुछ डेटा के अकॉर्डिंग होता है। डेटा जैसे बोलेगा बस आपको उसको वहां पे प्रॉपर फॉलो करना है। कुछ लोगों का सवाल है कि सर तेलंगाना का कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है क्योंकि आंध्र प्रदेश और जो है वो कर्नाटका की वैकेंसीज कम है, तो इसका तेलंगाना पे इंपैक्ट होगा। चलिए पहले कुछ डिटेल बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कट ऑफ के नंबर देखिए लास्ट ईयर के, मैं कुछ नंबर सेलेक्टेड स्टेट्स के यहां पे नंबर दिखा रहा हूं जिनके कट ऑफ थोड़ा सा अन्य जो है वो स्टेट्स की तुलना में थोड़ा हमें ज्यादा देखने को मिले थे। केरला का 76 गया, महाराष्ट्र 71 था, उड़ीसा 77 था, वेस्ट बंगाल 80 था, पंजाब 68 था, महाराष्ट्र 71 था, जम्मू 66 था, मध्य प्रदेश 67 था। अगर 67 को मैं एक हाईएस्ट रेंज कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि बच्चे जितने भी स्टेट रहे होंगे उन सब का कट ऑफ 50 और 65 के बीच में हमने लास्ट ईयर देखा था। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं 2022 की। 2022 को आप देखिए जरा, यहां पे जम्मू 77, छत्तीसगढ़ यहां पे 72, गुजरात 72, मध्य प्रदेश 74, ओडिशा 77, पंजाब यहां पे 80 एंड राजस्थान 75, उत्तर प्रदेश 77, उत्तराखंड 78 और वेस्ट बंगाल अगेन 80 जो है वो पिछले साल था और 2022 में 2 नंबर थोड़ा कम हो गए। अच्छा 2021 की बात कर लेते हैं। 21 में आप देखिए, 21 में छत्तीसगढ़ 76, जम्मू यहां पे 77, 83, 64, 79 यहां पे हिमाचल, यहां पे झारखंड, यहां पे जो है वो केरला 69, मध्य प्रदेश 81, ओडिशा 82, पंजाब 75, उत्तर प्रदेश 81, उत्तराखंड 81, वेस्ट बंगाल अगेन आपका 80 का टारगेट यहां पे टच कर रहा है। आप देखिए यहां पे ये जो कट ऑफ के डेटा आप देख रहे हैं इसमें एक असमानता है। वो असमानता क्या है? आपने एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन में इस बार जो वैकेंसीज देखी हैं, ये आपको भी पता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा है, लास्ट टू लास्ट ईयर के मुकाबले भी काफी ज्यादा है, लास्ट टू लास्ट ईयर के मुकाबले भी काफी ज्यादा है। तो यहां पे स्टैट्स काफी हद तक चेंज होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में चाहे वैकेंसी कम हो या ज्यादा हो, भाई इसमें कंपटीशन बहुत अच्छा रहता है। मतलब यहां पे पढ़ने वाले बच्चों की, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या अच्छी खासी रहती है। तो आप देख रहे होंगे पिछले 3 साल से इसका कट ऑफ नियर अराउंड 80 तो जा ही रहा है। ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमने लगातार देखा कि 75 प्लस के अराउंड ही कट ऑफ यहां पे जाता है। अब देखिए इस बार आपको डिफरेंसेस कितने देखने को मिले हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। जैसे अगर मैं जो है वो 2023 का कट ऑफ देखूं, आप यहां पे देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आसाम का यहां पे 430 वैकेंसी थी और यहां पे 65 जनरल का कट ऑफ गया। छत्तीसगढ़, लेट सपोज मैं कहूं गुजरात का 820 यहां पे वैकेंसीज थी और यहां पे कट ऑफ 51 गया। ये काइंड ऑफ आपके अलग अलग पर्टिकुलर एग्जांपल हैं। इस बार आपको डिफरेंसेस कितने देखने को मिलेंगे, आपका स्टेट जो भी है एक बार देख लीजिए। देखिए 2023 में अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग कर जो है वो किए थे तो आपका यहां पे कट ऑफ जो है वो क्या कहते हैं वैकेंसी 215 थी, इस बार 316 वैकेंसीज हैं, ध्यान रखिएगा। गुजरात में लास्ट ईयर जो आपका जो क्या कहते हैं वैकेंसीज थी 820 थी, इस बार 1073 है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे नंबर ऑफ जो है वो जो क्या कहते हैं वैकेंसीज जैसे बड़ी हैं वैसे जो है वो इसमें रुझान भी ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, लोगों के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव भी है कि सर मैं गुजरात से फॉर्म भरूंगा, वो मेरे लिए जो है वो काफी जो है वो क्या कहते हैं बेनिफिशियल होगा। कारण ये है कि गुजरात की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है वो गुजरात एक प्रेफरेबल स्टेट हो सकता है, लेकिन आप मेक श्योर करें अगर आप क्लरिकल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको आना चाहिए। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, बट अगर आपका एलपीटी थोड़ा भी चूक गया तो आपका पूरा एग्जाम का जो है वो तैयारी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसी कोई गलती ना करी होगी। अगर आपने गुजरात से फॉर्म भरा है, आप मेक श्योर करें कि आपको एलपीटी आना चाहिए। ठीक है, और देखिए इस बार देखिए मध्य प्रदेश में पहले
288 थी, इस बार 1317 वैकेंसीज थी। ये आपके कीप इन माइंड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं एक नंबर बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी तैयारी को ध्यान रखना है। अपना स्टेट देख लीजिए, आसाम पहले 65 वैकेंसी थी, इस बार 311 वैकेंसीज हैं। पहले उत्तर प्रदेश में 1781 थी, इस बार 1894, खास कोई डिफरेंस नहीं है। पंजाब में काफी डिफरेंस है, 180 वैकेंसीज थी, इस बार 569 वैकेंसीज हैं। यहां पे तमिलनाडु 171 वैकेंसीज थी, इस बार 336 वैकेंसीज हैं। 940 से 445 यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कम हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है, लोगों के बीच में कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ेगा, तो इसका जो है वो एक कट ऑफ के नंबर हमें वाकई अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। एक मैं एवरेज स्कोर आपको बताऊंगा, ठीक है। दिल्ली का 437 जो है वो पहले था, इस बार 343 हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, 41 वैकेंसीज 23 में थी, इस बार 66 वैकेंसीज हैं। ये नंबर देखिए, वेस्ट बंगाल में इन जनरल आपको 114 वैकेंसीज और इस बार जो है वो 1254 वैकेंसीज हमें देखने को मिली हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहां पे अच्छे खासे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन एकदम कम नहीं होने वाला है। मैं भाई बड़ा एक मतलब मैंने देखा, मैं भी जो है वो कुछ टाइम पहले जो है वो कोलकाता गया था, वहां एक फेलिसिटेशन सेरेमनी को अटेंड करने का मौका मिला, मैं जो है वो मिला। वाकई में भाई मतलब गजब एक जो है वो जो एक क्या कहते हैं डेडिकेशन होता है बच्चों के अंदर का, कि हाँ यार मुझे तो यार बैंकिंग में बैंक पीओ, बैंक क्लर्क है ना, अलग अलग जो भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम है, बच्चों के बीच में एक रुझान काफी अच्छा है। तो ये आप ये सोचिए कि अरे सर वैकेंसीज ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है, मैं ज्यादा कम की उम्मीद नहीं करूंगा जो है वो, स्पेशली अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अंडमान निकोबार 2070, यहां पे देखिए 72 वैकेंसीज पहले थी, इस बार 372 वैकेंसीज हैं। नियर अराउंड आप कह सकते हैं 4 गुना के करीब जो है वो वैकेंसीज के नंबर आपको बढ़े हुए देखने को मिले हैं, है ना। ये भी एक अच्छा स्टेट है कंपटीशन के हिसाब से, ओडिशा भी एक अच्छा स्टेट यहां पे माना जाता है। 450 वैकेंसीज और इस बार केवल 50 वैकेंसीज। ये एक बड़ा बच्चों के अंदर एक लगातार चल रहा है कि सर तेलंगाना कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि कर्नाटका कट ऑफ जो है वो कम है ना, और एपी का कट ऑफ कम है सर, तो तेलंगाना इस बार हमारे लिए एक जो है वो इसको वॉच करने लायक जो है वो क्या कहते हैं स्टेट होगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई अगर आप मान लीजिए उस स्टेट से हैं, आपको तेलुगु आती है, आपने तेलंगाना से फॉर्म भरा होगा, आप एपी से हैं, वहां वैकेंसीज कम है, आपने तेलंगाना से फॉर्म भर दिया होगा, तो एक ये बात सत्यता है कि हाँ भाई वहां पे थोड़ा सा हमें लेवल अप देखने को मिलेगा। बट कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो होल कि हाँ भाई अरे 50 वैकेंसीज में क्या हुआ, मुझे तो एक वैकेंसी से मतलब है और मैंने तैयारी इतनी बेहतर कर रखी है कि मैं तो भाई जो है वो कर्नाटका ही जाऊंगा। तो तेलंगाना इंपैक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस चीज को आप मान के चलिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 180 वैकेंसीज पहले थी, इस बार 170 हो गई, ठीक है। केरला 47 वैकेंसीज थी, 426 हो गई। देखिए भाई 50 कितना, 50 दाहम 500 है ना, नियर अराउंड 8 गुना या 9 गुना करीब आपको ये वैकेंसीज जो है वो देखने को मिल रही हैं। अच्छे खासे नंबर हैं और इसमें मुझे जो है वो कैंडिडेट्स का रुझान काफी अच्छा देखने को मिलेगा। कट ऑफ के नंबर ज्यादा तो कम नहीं होने वाले हैं, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे आएगा। इसके बाद 267 306 हरियाणा की वैकेंसीज, ठीक है, ओके। इसके बाद 525 342 तेलंगाना, 100 से 1163 आप महाराष्ट्र की वैकेंसीज देखिए, 10 गुना वैकेंसीज बढ़ी हैं। थोड़ा कट ऑफ का डिफरेंस होगा, थोड़ा ही कम होगा, पर बहुत ज्यादा मैं महाराष्ट्र की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र भी एक आइडियल स्टेट है जो है वो तैयारी करने वाले बच्चों का। 26 से 65 त्रिपुरा, 415 से 1111, ये बहुत, क्योंकि बिहार भी एक आइडियल स्टेट है भाई तैयारी करने वाला। तो अगर मैं 3 गुना वैकेंसीज यहां पे देखूंगा तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि इसका जो भी कट ऑफ होगा वो जो है वो ज्यादा कम जाएगा। 55-26 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 212 483 कौन सा स्टेट है ये, छत्तीसगढ़, ओके। 4 से 56 ये कौन सा है, सिक्किम। 165 से 676 झारखंड भी एक अच्छा स्टेट है भाई। इसके बाद अगर मैं कहूं 50 से 50 आंध्र प्रदेश, मेघालय 77 से 85 और 88 से 141 जम्मू कश्मीर का यहां पे जो है वो वैकेंसीज के नंबर हमें देखने को मिले हैं। अब आप अगर मुझसे कहें कि सर एक आइडियल कट ऑफ के नंबर क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको सिंपल कहूं, इस बार चूंकि वैकेंसीज ज्यादा हैं अन्य जो है वो साल के मुकाबले, आपका एक आइडियल कट ऑफ के नंबर क्या हो सकता है। मैटर नहीं करता कि आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से फॉर्म भरा है आपने, वेस्ट बंगाल से फॉर्म भरा है, एमपी से फॉर्म भरा है, उड़ीसा से फॉर्म भरा है, गुजरात से फॉर्म भरा है। अगर आपकी एक आइडियल तैयारी हो गई है जहां पे सिलेबस कंप्लीट है और मॉक टेस्ट देके आप अपनी गलतियों को एनालिसिस कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 80 का टारगेट तो आपका बनना चाहिए।
80 का टारगेट बनना चाहिए और 80 का टारगेट बच्चे जो है वो स्कोर कर रहे हैं, बच्चे इतना स्कोर ला पा रहे हैं और बहुत अच्छे से उसको कंसिस्टेंट वे में वो किए पड़े हैं। तो आपका भी टारगेट एटलीस्ट इतना अचीव करें कि हाँ भाई 80 जो है वो मुझे मिल जाए, ठीक है। और वो दो ही चीजों से हो सकती है, एक तो ये कि आप डेली फिलहाल एक मॉक दीजिए जिसका कोई तर्क नहीं है, और ये मेरे बोलने का वेट मत करिए भाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर कोई जो है वो नया जो है वो कोई मंत्र दे देंगे, मैं उसी मंत्र को बार बार रिपीट कर रहा हूं, है ना, मैं उस चीज को फॉलो कर रहा हूं कि अगर मुझे लकड़ी काटने का मौका दिया गया है 5 घंटे तो 4.5 घंटे मैं जो है वो कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। आप अगर डेली एक मॉक दे रहे हैं, उसको रिवीजन कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, तो आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे आपकी तैयारी एक अच्छी मानी जाएगी। दूसरा, आपको रीजनिंग में पजल को भाई किसी भी तरीके से स्किप आप नहीं कर सकते। पजल बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आप रीजनिंग में फुल मार्क्स, और फुल मार्क्स आप एसबीआई क्लर्क के अंदर गेन कर सकते हैं, बच्चे गेन करते हैं। हमने जो है वो एसबीआई क्लर्क की तैयारी के लिए डेली 12 बजे एक पजल स्पेशल मैं सेशन लेता हूं, जहां पे कंप्लीट हम लोग फिलहाल 25 पजल हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, और 25 पजल को हम लोग लाइव भी करते हैं, जहां पे लाइव स्पीड के साथ हम लोग सीखते हैं, ठीक है, स्पीड कैसे बनानी है। और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, जहां पे आप एक बार उसको डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज भी कर लेते हैं। तो मेक श्योर करें कि अगले 10 से 15 दिन चाहे कुछ हो जाए, हमें बैंकिंग वाला के लाइव सेक्शन में जाके डेली 12 बजे का सेशन जरूर देखना है, और अपनी एक्यूरेसी को पजल में जो है वो प्रॉपर बढ़ाना है। पजल का सेशन किसी भी कंडीशन में मिस आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में देखिए, अगर आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, और अगर आप क्वाड्रेटिक और डीआई के जो है वो इजीएस्ट पैटर्न करते हैं, आप यकीन माने आपके 20 से 22 नंबर तो मिनिमम कहीं नहीं गए हैं। आसान होता है, क्लैरिकल लेवल ज्यादा टफ नहीं होता है, हमने अर्लियर पैटर्न भी देखे हैं, तो डेटा भी ये कहता है कि हाँ भाई क्लैरिकल लेवल का पैटर्न आसान होता है। तो आप अगर इन सेक्शंस को पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर लेंगे। मुझे एक बार बताइएगा कि आप अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं। कल मेरे पास काफी सारा डेटा आया है, और बच्चे जो मिस कर रहे हैं, आज अगर आपने कोई मॉक दिया है, आपका उसमें टोटल स्कोर कितना हो रहा है और सेक्शन वाइज आपका स्कोर कितना हो रहा है, ये आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, बाकी बेस्ट विशेस आप सभी की तैयारी के लिए। कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग का कंप्लीट एक स्पेशल बैच यहां पे लॉन्च किया है, रीजनिंग का भी, और एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है। इस फाउंडेशन बैच में हम 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को एक साथ कवर कर रहे हैं। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क 2025-26, इंश्योरेंस के सभी एग्जाम, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको ये बैच मिल जाएगा, जहां पे एकदम फाउंडेशन लेवल पे प्री और मेंस की स्टडी हो रही है। सारे बच्चे आज के आज जरूर ज्वाइन करके अपनी स्टडी बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ये आपको कहां मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर, अगर आप 6 महीने के लिए अवेल करते हैं तो आपको 2000 रुपए में, अगर आप 1 साल के लिए अवेल करते हैं तो आपको 2399 रुपए में, और अगर आप 2 साल के लिए अवेल करते हैं तो आपको 3599 रुपए में ये अवेल हो जाएगा। इसमें सारे एग्जाम्स एक साथ आपके कवर अप हो जाएंगे। तो आज के आज इसको जरूर जो है वो अवेल करें, और 2025 में अपना बैंकर बनने का सपना प्रॉपर पूरा करें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।